Good morning, student. I am DK Arya. Welcome to our YouTube channel Arya Teaching Point. Today we will discuss about NCERT class 10th maths book exercise 5.2. Exercise 5.2. इसमें कहा है फर्स्ट नंबर में निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद AN है। यानी कि इसमें एक टेबल दिया गया है, जो नहीं दिया गया उसको निकालने के लिए कहा है। तो जो सब दिया गया है वो हम लिखते हैं और जो नहीं दिया गया उसको हम लोग निकालेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो जो दिया गया है उसको लिखेंगे हम लोग गिवन। गिवन मीन्स क्या होता है? दिया गया है या दिया हुआ है। इसमें दे रखा है A का वैल्यू 7, तो A का वैल्यू 7, D का वैल्यू 3 और N का वैल्यू दे रखा है 8। AN का हम लोग को पता नहीं है, AN ही निकालना है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू D होता है। क्लियर है? तो A का वैल्यू दे रखा है 7 प्लस N का वैल्यू 8 -1 इंटू D का वैल्यू दे रखा है 3। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद प्लस 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 इंटू 3, तो 7 3 जा 21 प्लस 7 28। यही हो गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। दिया गया इसमें भी लिखेंगे गिवन। A का वैल्यू दे रखा है -18 और D का वैल्यू इसमें नहीं दे रखा, यही निकालना है। और N का वैल्यू दे रखा है 10 और AN का वैल्यू दे रखा है एंड AN इज इक्वल टू 0। तो अभी हम तुरंत पढ़ाए थे क्या AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू D इज इक्वल टू 0। तो A का वैल्यू क्या है? -18 प्लस N का वैल्यू 10 में से 1 जाएगा इंटू D का वैल्यू नहीं दे रखा, यही निकालना है, इज इक्वल टू 0। क्लियर डियर स्टूडेंट? और यहाँ पर बताए थे और का चिन्ह देंगे या फिर इम्प्लाइज दैट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग और का यूज़ करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो -18 प्लस 9D 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू D 9D इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, ये 18 क्या चीज़ में? माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। तो 9D इज इक्वल टू 18 और 9 2 जा 18। D का वैल्यू आ जाएगा 2 आंसर। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे A का वैल्यू नहीं दे रखा है, A का वैल्यू ही निकालना है। और D का वैल्यू दे रखा है -3, N का वैल्यू 18 और AN का वैल्यू दे रखा है -5। तो A का वैल्यू निकालना है, तो AN का फॉर्मूला जो है उसी से निकल जाएगा जैसे कि हम लोग D का वैल्यू निकालें पिछले क्वेश्चन में। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू D इज इक्वल टू, यहाँ पे -5 दे रखा है इसका वैल्यू। तो A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू कुछ नहीं निकालना, यही है, A ही निकालना है। प्लस N का वैल्यू क्या है? 18 है, -1 इंटू D का वैल्यू -3 इज इक्वल टू -5। और यहाँ पर और देंगे तो A प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 माइनस इंटू -3 इज इक्वल टू -5। और A का वैल्यू यही हो जाएगा प्लस, यहाँ देखो, +17
-3, इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -51। चलो एक बार इसको लिख देते हैं, -51 इज इक्वल टू -5। और a -51 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -5। ए का वैल्यू यहाँ देखो 51 माइनस में, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा, और 51 में से 5 चला जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 46। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 46 आंसर। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यहाँ भी दे रखा है ए का वैल्यू -18.9, ए का वैल्यू -18.9 और डी का वैल्यू दे रखा है 2.5, एन का वैल्यू नहीं दे रखा है, इसमें से एन का वैल्यू फाइंड करना है, और ए एन का वैल्यू दे रखा है 3.6 एंड 3.6। तो इसी से एन का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला जो होता है उसी से हम लोग को एन का मान निकल जाएगा। क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन, ए का वैल्यू क्या है, एक बार फिर लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 3.6, ए का वैल्यू -18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है 2.5 इज इक्वल टू 3.6। और देखो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, इधर क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू 2.5, जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 9 6 15 का 5 डेसिमल, उसके बाद 8 3 11 1 12 का 2 हो जाएगा और 1, यानी कि 22.5 हो जाएगा। और इधर ये मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवाइड में, ये कट जाएगा, डेसिमल डेसिमल तो इसे ख़त्म, और देखो कितना बार में कट जाएगा, ये 25 8 200, 9 बार में, यानी कि ये 9 बार में कट जाएगा। तो ये n माइनस वन इज इक्वल टू क्या है 9, n माइनस वन इज इक्वल टू 9, तो n का मान क्या हो जाएगा 1, इधर माइनस में, इधर प्लस, n का वैल्यू हो जाएगा 10, यही n का वैल्यू 10 आंसर हो गया। क्लियर डियर स्टूडेंट। यहाँ पर a का वैल्यू दे रखा है 3.5, d का वैल्यू 0 और n का वैल्यू 105, an नहीं दे रखा है, तो an ही हमको फाइंड करना है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a का वैल्यू 3.5 प्लस n का वैल्यू 105 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा, इसीलिए 0 हो जाएगा। इधर 3.5 प्लस 0 3.5 आंसर। क्लियर डियर स्टूडेंट। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो 2 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। एक एपी दे रखा है, एक एपी दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, किसी तरह से बनाना है, और जब यही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा तो इसको इसी तरीके से बनाना है जैसे कि अभी हम बताएंगे। तो एपी दे रखा है क्या 10 7 4 और इसी तरह से इसका क्या है कि 30वां पद निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे A1 तो क्या हो जाएगा 10 होगा,
और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो A2 माइनस A1 पढ़े थे हम लोग, तो 7 में से 10 जाएगा, बचेगा -3 -3। तो A30 निकालने के लिए कहा है, 30वां पद का नंबर A30। और बताए थे कि जब हम लोग A2 का निकालते थे A+D लिखते थे, A3 का निकालते थे तो A+2D लिखते थे, उसी तरह से A30 का निकालेंगे तो A+29D होगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट। तो A का वैल्यू क्या है 10 + 29 और D का वैल्यू क्या है -3। तो 10 ± -9 3 जा 27 का 7, 3 2 जा 6 2 8। तो 87 में से 10 जाएगा, बचेगा कितना 77, चूँकि ये माइनस इसीलिए यहाँ पे माइनस, तो -77 ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। और 2 का सेकंड नंबर क्या कर रहा है, यहाँ भी AP दे रखा है, इसका कहा है कि 11वां पद निकालने के लिए। तो AP क्या दे रखा है, AP दे रखा है यहाँ पे -3 -½ 2 डैश डैश डैश, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे A1 तो -3 हो जाएगा, D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 होता है -½ -3, चूँकि यहाँ भी माइनस है तो इसीलिए माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 3 में से हाफ जाएगा, 3 में से आधा जाएगा, कितना आधा बचेगा, आधा को 5/2 भी लिखते हैं, तो 5/2 हो जाएगा। तो A11 निकालने के लिए कहा था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा A+10D, A का वैल्यू -3 और +10, जो D का वैल्यू 5/2 हो गया। ये 2 5 जा 10, यहाँ 5 5 5 जा 25 -3। तो क्या हो जाएगा A11 = -3 + 25, तो क्या हो जाएगा 22, 22 आंसर। क्लियर स्टूडेंट। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग बाकी के क्वेश्चन को दूसरे दिन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।